हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्स ऑफिशियल्स। आज फिर हम लोग उपस्थित हो गए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम फायर हिम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ फायर हिम? फायर हिम कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए वॉल्ट विटमन, ऑप्शन बी रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन सी केकी एन दारूवाला, ऑप्शन डी जॉन कीट्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी केकी एन दारूवाला। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द पोएम मेनली डील्स विद द थीम्स ऑफ, यानी यह कविता मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए लव एंड नेचर, ऑप्शन बी वॉर एंड पेट्रियटिज्म, ऑप्शन सी डेथ फेथ एंड फायर, ऑप्शन डी एडवेंचर। लव एंड नेचर यानी प्रेम और प्रकृति, वॉर एंड पेट्रियटिज्म मतलब युद्ध और देशभक्ति, डेथ फेथ एंड फायर का मतलब होता है मृत्यु, आस्था और अग्नि, और ऑप्शन डी एडवेंचर यानी साहसिक जीवन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत्यु, आस्था और अग्नि, यानी डेथ फेथ एंड फायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। द पोएट visited the cremation ground with A his mother, option B his brother, option C his father, option D his friend। यहाँ पर कवि शमशान घाट किसके साथ गया था? अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, या अपने पिता के साथ, या अपने मित्र के साथ? तो जब टॉपिक हम पढ़े थे तो आपको निश्चित रूप से इसका आंसर आप सभी को पता होगा। वो अपने पिता के साथ गए थे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What did the poet see at the cremation ground? इसका अर्थ है कि शमशान घाट पर कवि ने क्या देखा? ऑप्शन ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूल, ऑप्शन बी बर्ड्स फ्लाइंग यानी उड़ते हुए पक्षी, ऑप्शन सी हाफ बर्न्ड बोन्स एंड एशेस यानी अधजली हड्डियां और राख, ऑप्शन डी ए टेम्पल यानी एक मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाफ बर्न्ड बोन्स एंड एशेस यानी अधजली हड्डियां और राख। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट फ्राइटेन द पासर्स बाई? पासर्स बाई यानी राहगीर, और फ्राइटेन यानी डरना। तो राहगीर जो है वो किसने भयभीत किया राहगीरों को? ऑप्शन ए वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों ने, ऑप्शन बी लाउड नॉइसेस यानी तेज आवाज ने, ऑप्शन सी गोस्ट लाइट्स यानी भूत जैसी रोशनियों ने, ऑप्शन डी हेवी रेन यानी भारी वर्षा ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घोस्ट लाइट्स यानी भूत जैसी रोशनियों ने। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द पोएट द एम्बर्स लॉस्ट देयर, यानी कवि के अनुसार अंगारों ने अपना क्या खो दिया था? ऑप्शन ए ब्राइटनेस यानी चमक, ऑप्शन बी हीट यानी गर्मी, ऑप्शन सी क्रूअल रेडनेस यानी भयानक लाल रंग, ऑप्शन डी शेप यानी आकार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रूअल रेडनेस यानी भयानक लाल रंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन 7, द ग्रे ऐश सिंबलाइजेस। द ग्रे ऐश, ग्रे यानी धूसर रंग को बोला जाता है, और ऐश यानी राख होता है। तो ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए हैप्पीनेस यानी खुशी का, ऑप्शन बी वेल्थ धन का, ऑप्शन सी डेथ एंड द एंड ऑफ लाइफ यानी मृत्यु और जीवन के अंत का, ऑप्शन डी सक्सेस यानी सफलता का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेथ एंड द एंड ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट बिलोंग्स टू विच रिलीजियन, यानी कवि किस धर्म का अनुयायी है? ऑप्शन ए हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म, ऑप्शन बी क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी ज़ोरोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ज़ोरोस्ट्रियनिज्म फायर इज कंसिडर्ड, यानी पारसी धर्म में अग्नि को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए डेंजरस यानी खतरनाक, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी यानी साधारण, ऑप्शन सी सैक्रेड यानी पवित्र, ऑप्शन डी यूजलेस यानी बेकार।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैक्रेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सैक्रेड यानी पवित्र। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट बिलीव दैट द फायर हैड, यानी कवि को लगा कि अग्नि ने क्या किया। ऑप्शन ए बिकम वीक, यानी कमजोर हो गई। ऑप्शन बी गॉन आउट, यानी बुझ गई। ऑप्शन सी फॉरगॉटन इट्स डेड, यानी अपने मृतकों को भूल गई। ऑप्शन डी लॉस्ट इट्स कलर, यानी अपना रंग खो दिया। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरगॉटन इट्स डेड, यानी अपने मृतकों को भूल गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द पोएट वांटेड टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ, यानी कवि अग्नि को किस पाप से बचाना चाहता था। ऑप्शन ए बर्निंग, यानी कि जलाने के पाप से। ऑप्शन बी डिस्ट्रॉइंग, यानी नष्ट करने के पाप से। ऑप्शन सी फॉरगेटिंग, यानी भूल जाने के पाप से। ऑप्शन डी स्प्रेडिंग, यानी फैलने के पाप से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरगेटिंग, यानी भूल जाने के पाप से। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड द पोएट थिंकिंग चेंज, यानी कितने वर्षों बाद कवि की सोच बदल गई। ऑप्शन ए 5 ईयर्स, 5 वर्ष। ऑप्शन बी 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष। ऑप्शन सी 15 ईयर्स, यानी 15 वर्ष। ऑप्शन डी 20 ईयर्स, यानी 20 वर्ष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 20 वर्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु डाइड लैटर इन द पोएट्स लाइफ, यानी बाद में कवि के जीवन में किसकी मृत्यु हुई। ऑप्शन ए हिज फादर, यानी उनके पिता की। हिज मदर, उनके माता की। ऑप्शन सी हिज फर्स्ट बॉर्न सन, पहले पुत्र की। ऑप्शन डी हिज ब्रदर, उनके भाई की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिज फर्स्ट बॉर्न सन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वाई कुड नॉट द पोएट फॉलो द ट्रेडिशनल पारसी फ्यूनरल, यानी कवि पारसी रीति से अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सका। ऑप्शन ए ही हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। ऑप्शन बी द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज फॉर अवे, यानी सबसे निकट का जो टावर ऑफ साइलेंस था वो बहुत दूर था। ऑप्शन सी देयर वॉज नो प्रीस्ट, यानी वहाँ पुजारी नहीं था। और ऑप्शन डी इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज फॉर अवे, यानी सबसे निकट का टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ट्रेडिशनल पारसी फ्यूनरल प्लेस इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के स्थान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए टेम्पल, यानी मंदिर। ऑप्शन बी चर्च, यानी चर्च। ऑप्शन सी मॉस्क्यू, यानी मस्जिद। और ऑप्शन डी टावर ऑफ साइलेंस, यानी टावर ऑफ साइलेंस। तो यहाँ जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टावर ऑफ साइलेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चर्च को गिरजाघर भी बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, द फायर सीम्ड टू टेल द पोएट, यानी कविता में अग्नि ने मानो कवि से क्या कहा। ऑप्शन ए डू नॉट क्राई, यानी मत रो। ऑप्शन बी कम बैक, यानी वापस आओ। ऑप्शन सी यू स्टैंड फॉरगिवन, यानी तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। ऑप्शन डी फॉरगेट एवरीथिंग, यानी सब कुछ भूल जाओ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यू स्टैंड फॉरगिवन, यानी ऑप्शन सी इज द right answer. Question number 17, at the end of the poem the poet wanted to save fire from the sin of, यानी कविता के अंत में कवि अग्नि को किस पाप से बचाना चाहते हैं। ऑप्शन ए बर्निंग, यानी जलाने के पाप से। ऑप्शन बी फॉरगेटिंग, यानी कि भूलने के पाप से। ऑप्शन सी फॉरगिविंग, यानी क्षमा करने के पाप से। ऑप्शन डी डाइंग, यानी समाप्त होने के पाप से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरगिविंग, यानी क्षमा करने के पाप से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फायर फॉरगॉट इट्स डेड, यानी अग्नि अपने मृतक को भूल जाती है। मैं इसमें कौन सा अलंकार, पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है अलंकार, तो कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए सिमाइल, यानी कि उपमा। ऑप्शन बी मेटाफर, यानी रूपक। ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण।
और ऑप्शन डी हाइपरबोले यानी अतिशयोक्ति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज मेनली अ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कविता का मुख्य परिवेश क्या है। ऑप्शन ए फॉरेस्ट यानी जंगल, ऑप्शन बी स्कूल यानी विद्यालय, ऑप्शन सी क्रिमेशन ग्राउंड यानी शमशान घाट, ऑप्शन डी गार्डन यानी बगीचा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिमेशन ग्राउंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 द टोन ऑफ द पोएम इज। कविता का भाव कैसा है। ऑप्शन ए ह्यूमरस यानी हास्यपूर्ण, ऑप्शन बी रोमांटिक यानी प्रेमपूर्ण, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनल यानी चिंतनशील और भावुक, ऑप्शन डी एंग्री यानी क्रोधित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 फायर इन द पोएम सिंबलाइजेस यानी कविता में अग्नि किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए वेल्थ यानी धन, ऑप्शन बी वॉर यानी युद्ध, ऑप्शन सी प्योरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी पवित्रता और परिवर्तन, ऑप्शन डी एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्योरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी पवित्रता और परिवर्तन, है ना। प्योरिटी यानी पवित्रता और ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 द पोएम shows that human beliefs change because of यानी कविता के अनुसार मनुष्य के विचार किस कारण बदलते हैं। ऑप्शन ए लक यानी भाग्य के कारण, ऑप्शन बी लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी जीवन के अनुभवों से, ऑप्शन सी ड्रीम्स यानी सपनों से, ऑप्शन डी मनी पैसों से या धन से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी जीवन के अनुभवों से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 23 which literary device is mainly used to create vivid pictures यानी कविता में सजीव चित्र प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से किस काव्य युक्ति का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन ए आयरनी यानी विडंबना, ऑप्शन बी इमेजरी यानी चित्रात्मकता, ऑप्शन सी एलिट्रेशन यानी अनुप्रास, और ऑप्शन डी पन यानी श्लेष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इमेजरी यानी कि चित्रात्मकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ इट्स सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24th द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज यानी कविता का केंद्रीय विचार क्या है। ऑप्शन ए लव फॉर नेचर यानी प्रकृति से प्रेम, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व, ऑप्शन सी लाइफ डेथ फेथ एंड ह्यूमन रियलाइजेशन यानी जीवन मृत्यु आस्था और आत्मबोध, ऑप्शन डी एडवेंचर यानी साहसिक जीवन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाइफ डेथ फेथ एंड ह्यूमन रियलाइजेशन। ह्यूमन रियलाइजेशन यानी आत्मबोध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 25th व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ फायर हिम यानी फायर हिम कविता का मुख्य संदेश क्या है। ऑप्शन ए फायर डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग यानी अग्नि सब कुछ नष्ट कर देती है, ऑप्शन बी डेथ शुड बी फियर्ड यानी मृत्यु से डरना चाहिए, ऑप्शन सी फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग डीपेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड फायर सिंबलाइजेस बोथ डिस्ट्रक्शन एंड प्यूरिफिकेशन यानी अनुभव से आस्था और समझ गहरी होती है तथा अग्नि विनाश के साथ साथ पवित्रता और परिवर्तन का भी प्रतीक है, और ऑप्शन नंबर डी ओनली ट्रेडिशंस मैटर यानी केवल परंपराओं का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ कोर्स फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग डीपेन थ्रू एक्सपीरियंस यानी अनुभव से आस्था और समझ गहरी होती है, एंड फायर सिंबलाइजेस बोथ डिस्ट्रक्शन एंड प्यूरिफिकेशन यानी अग्नि विनाश के साथ साथ पवित्रता और परिवर्तन का भी प्रतीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा ये 25 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और इस तरह के अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।